फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू यशरी बाय यथर्थ सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैसेज कमेंट जरूर किया करें। आज 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। इन इंडिया बाय निज़िम एज़किल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, आप इसे ध्यान देंगे। इन इंडिया बाय निज़िम एज़किल, ठीक है। इन इंडिया को किसने लिखा था? निज़िम एज़किल ने। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किसके बीच के संबंध को ये दर्शाता है, ठीक है। तो लिटरेचर एंड सेक्स को, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट को, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट को, कि लिटरेचर एंड वॉर को। तो राइट आंसर है इसका लिटरेचर एंड सेक्स को। राइट आंसर इसका ए है। आइए 40 क्वेश्चन को देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट वांट्स इट डाउन, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज द एबव लाइन आर फ्रॉम। आप इसे बताएंगे कि ये जो लाइन है ये आपको इन 4 ऑप्शन में से किसकी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मेडिंग वॉल है, ठीक है। मेडिंग वॉल ये किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है, जिसको 1940 में बाय डेविड नट के ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है। किसने किया था? डेविड नट पब्लिश किए थे, ठीक है। ये फिर एक बार देखेंगे, मेडिंग वॉल एक पोएम है और किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है 1940 में, ठीक है। बाय डेविड नट ने इसको पब्लिश किया था। राइट आंसर इसका ए है। 41 क्वेश्चन को देखते हैं। डू आई कंट्रैक्टेड माई सेल्फ वेरी वेल देन आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, आई एम लार्ज कॉन्टेंट मल्टीट्यूड्स द एबव लाइन्स आर फ्रॉम, ठीक है। आप इसको बताएंगे कि 41 का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका ओ कैप्टन माई कैप्टन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ऑन द बीच एट नाइट है, व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि 41 में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है माई सेल्फ की ये लाइन है, ठीक है। ये जो ऊपर लाइन दी गई है, डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है, ये जो लाइन है ये किसकी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है। इसको किसने लिखा है? वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। और ये किसमें शामिल किया गया था? लिव ऑफ ग्रास में। राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बार फिर देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसको वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है और यह उनकी जो लिव ऑफ ग्रास थी उसमें इसको शामिल किया गया है। राइट आंसर इसका बी है। 42 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी दैट आई सॉट टू डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बट रियली आई एम नीदर फॉर नो अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स है, द एबव लाइन्स आर फ्रॉम। आपको ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये लाइन जो ऊपर दी गई है ये इन 4 ऑप्शन में से किसकी। ये कह रहे हैं कि आई हियर इट वॉज चार्ज, ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि उन पे एक आरोप लगाया गया है कि मैं संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं न तो संस्थाओं के पक्ष में हूँ न ही उनके विरुद्ध हूँ, ठीक है, न तो उनके विरुद्ध हूँ। तो ये आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से ये किसकी लाइन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? बी है और इसको वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा था। आइए 43 को देखते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे, इट इज बेटर टू बी लकी, बट आई वुड रेदर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी, दिस लाइन्स आर फ्रॉम, ठीक है। आप बताएंगे 43 में यह किसकी लाइन है, आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है द ओल्ड मैन एंड सी की ये लाइन है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दी गई है फ्रेंड्स, ये इसमें इस बात को कह रहे हैं कि भाग्यशाली होने के लिए बेहतर क्या है, ठीक है।
लेकिन सटीक होना चाहूँगा जब भाग्य आता है। मतलब कि ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने भाग्य पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब सैंटियागो पहली बार समुद्र में जाता है तो वो इस बात को सोचता है कि लोग अपने भाग्य पे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सैंटियागो इस बात को इस लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। वो इस बात को कह रहा है कि सब कुछ भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसके जो कर्म है उसको करना चाहिए, उसका जो कौशल है, उसकी जो सटीकता है उस पर जोर देना चाहिए। ये इसी बात पे कह रहा है द ओल्ड मैन एंड द सीमी। ठीक है, 43 में आप इसको फिर देखेंगे, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी। ठीक है, वो इस बात को कह रहा है कि भाग्यशाली होने के लिए बेहतर क्या है, वो इस बात को कह रहा है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, आइए फ्रेंड्स 43 क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी दिस लाइन आर फ्रॉम। ठीक है, ये जो लाइन है जो ऊपर दिया गया है, ये 4 ऑप्शन में से किसका राइट है, तो राइट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये इस बात को सैंटियागो जब समुद्र में पहली बार जाता है मछली को पकड़ने के लिए, तो जब वह अपने हाथ को समुद्र में डालता है तो वह अपनी रेखा को देखता है। वो इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर देता है कि हमें अपने भाग्य पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारा जो कर्म है, हमारा जो कौशल है और जो सटीकता है, वो उस बात पे जोर दे रहा है। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड सी की ये लाइन है और इसको किसने लिखा है, हेमिंग्वे साहब ने लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए 44 क्वेश्चन को देखते हैं। बट मैन इज नॉट मेड फॉर डेफिट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डेफिटेड, दिस लाइन्स आर फ्रॉम। आप इस बात को बताएंगे 44 में कि ये इस बात को कह रहा है कि बट मैन इज नॉट मेड फॉर डेफिट। ठीक है, वो इस बात को कह रहा है कि जो इंसान का संघर्ष है, ठीक है, संघर्ष है, उसको एक आदमी को, वो ये इस बात को कह रहा है कि एक आदमी को तो नष्ट किया जा सकता है लेकिन उसको कभी हराया नहीं जा सकता। दिस लाइन आर फ्रॉम, तो ये लाइन 44 में किसकी है, तो आप इसका राइट आंसर है डी, द ओल्ड मैन एंड सी। ठीक है, ये इसी बात को इस लाइन में, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे ध्यान देंगे, ये इसी लाइन में ये बात कह रहे हैं कि एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि एक इंसान अपने संघर्ष को करता है, उसमें सक्सेस वो नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे फिर प्रयास करना चाहिए अपना सक्सेस होने के लिए। तो वो इसी बात पे कह रहा है कि एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। राइट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द सी। राइट आंसर है इसका 44 का। आइए 45 क्वेश्चन को देखते हैं। आई लव यू एंड रेस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स, सैंटियागो स्पीक दिस टू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये, अच्छा इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है द फिश। ठीक है, सैंटियागो कह रहा है फिश से, मछली से इस बात को कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज का जो दिन है उसको समाप्त होने के पहले ही मैं तुम्हें मारूंगा। सैंटियागो स्पीक्स दिस टू, तो इन 4 ऑप्शन में से सैंटियागो किससे यह बात कर रहा है, तो ये तो फिश को कह रहा है। ठीक है, इस किसको कह रहा है, फिश को। आइए 46 को देखते हैं। विच ऑन द फॉकनर नोवेल्स इज अ पुल्प फिक्शन स्टाइल्ड नोवेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 46 में आप बताएंगे। 46 में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉकनर का कौन सा उपन्यास पल्प फिक्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेंचुरी। राइट आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 47 को देखते हैं। द सीक्वल टू सेंचुरी इज, इसमें बताएंगे 47 में राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर है रिक्वायर्ड फॉर अ नल ऑफ प्ले। ठीक है, राइट आंसर इसका ए सी है। 48 को देखते हैं। हु सेड, कौन कहा, अ मैन इज ऑफ हिज मिसफॉर्चून्स वन डे यू थिंक मिसफॉर्चून वुड गेट टायर्ड बट देन टाइम इज यू मिसफॉर्चून। द राइट आंसर 48 में आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है फॉकनर। ये बड़ी अच्छी लाइन कह रहे हैं, इसको जरा हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छी लाइन कह रहे हैं फ्रेंड्स। हु सेड, कौन कहा कि मनुष्य अपने दुर्भाग्य का स्वामी होता है। एक दिन आप सोचेंगे दुर्भाग्य थक जाएगा, लेकिन तब समय आपका दुर्भाग्य बन जाएगा। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को फॉकनर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ भाग्य पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरा भाग्य खुलेगा तो मेरा काम होगा, ये होगा, वो होगा, तो जब वो समय आएगा तो वो समय ही आपका क्या बन जाएगा? दुर्भाग्य बन जाएगा। राइट आंसर है इसका ए। 49 को देखते हैं। ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनक्यूरेबल विल एंड स्टडी फॉर रिविंग इमॉर्टल हिट एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर इल्ड। ठीक है, द एबव लाइन आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इस 4 ऑप्शन में से किसकी है? आप बताएंगे 49 में। ठीक है, ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट को मैंने पढ़ाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट की हर लाइन अपने आप में है। ये शैतान इस बात को कह रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने से नर्क में राज करना अच्छा है। वह इस बात को मानता है, शैतान को मानना है कि नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं, और वह इस बात को कहता है कि मन ही अपना एक ऐसा स्थान है जो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग समझ सकता है। तो वो ये बड़ी अच्छी लाइन कहता है कि स्वर्ग में सेवा करने से नर्क में राज करना अच्छा है। तो ये किसकी लाइन है? ये पैराडाइज लॉस्ट की है। राइट आंसर इसका बी है। आइए 50 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज लैम्पून? ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है। 51 क्वेश्चन को देखते हैं। पर्पल पैसेज मीन्स, आप इसे बताएंगे, इसका मीन्स बताएंगे। तो राइट आंसर है इसका ए। राइट आंसर इसका ए है। आइए 52 क्वेश्चन को देखते हैं। लैंग्वेज विच डिम्स स्मूथ, प्लीसेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म एज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज विच, मतलब लैंग्वेज वो है जो भाषा है जो आपको सुनने में प्लीसेंट और म्यूजिकल लगता है, यानी कि सुखद और म्यूजिकल लगता है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए है, यूफोनी। राइट आंसर इसका क्या है? यूफोनी। 53 क्वेश्चन को देखते हैं। अलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द सिक्योर ऑफ नियर बी वर्ड्स यूजली अप्लाइड टू। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या है 53 का। 53 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? ये होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है कॉन्सोनेंट्स ओनली। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ओनली। एलिट्रेशन की बात हो रही है, तो एलिट्रेशन इज अ रेपिटेशन। कहने का मतलब है ये एक ही ध्वनि को लगातार 2 जिसका उद्देश्य होता है वह लय प्रदान करता है। ठीक है, 2 बार जो दोहराना होता है वो इसी बात को कह रहे हैं कि एलिट्रेशन की बात कर रहे हैं कि एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन, यानी कि एलिट्रेशन इज रेपिटेशन में एक ही ध्वनि को लगातार दोहराया जिसका उद्देश्य होता है एक लय प्रदान करना होता है। तो वो किस में प्रदान करता है? तो कॉन्सोनेंट्स ओनली। ठीक है, सिर्फ किस में वो करता है? कॉन्सोनेंट्स ओनली, यानी कि ध्वनि को सुनने में। Which poem was written after the death of Lord Nelson? ठीक है, आप बताएंगे। यस, 44 में आप बताएंगे
कि लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद, ठीक है, इस पोएम को कौन लिखा था? हाँ, लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद, हाँ, ये पोएम इन 4 ऑप्शन में से कौन सी पोएम लिखी गई थी? लिस गैदरर थी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ थी, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वैरियस था, नन ऑफ दिस था। तो 44 में राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वैरियर। राइट आंसर इसका सी है। आइए 55 क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट वे बाई, ठीक है, आप बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे उनकी डेथ कैसे हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है शिप ब्रेक से हुई थी। राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, शिप ब्रेक से। लॉर्ड मियाँ इज है क्या है? लॉर्ड मियाँ के बारे में बताएंगे कि लॉर्ड मियाँ इज है, यह एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है, यह एक नैरेटिव पोएम है जो कि लॉर्ड नेल्सन, ठीक है, यह एक क्या है? नैरेटिव पोएम है जो ट्रोजन युद्ध के बारे में कहानी पर यह आधारित है। द नैरेटिव पोएम है, ठीक है, नैरेटिव पोएम, अनैरेटिव पोएम कौन से है? लॉर्ड मियाँ, ठीक है, और यह ट्रोजन युद्ध के यानी कि ट्रोजन वार की एक कहानी पर आधारित है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फिर एक बार देखेंगे लॉर्ड मियाँ इज, ठीक है, लॉर्ड मियाँ क्या है? एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है, और यह ट्रोजन वार के एक कहानी पर आधारित है। 57 को देखते हैं। हु फेल इल विथ प्लेउरिसी इन दिसंबर 1927 एंड डाइड इन जनवरी 1928, ठीक है, प्लेउरिसी से, आइए देखते हैं 57 में क्या कह रहे हैं कि दिसंबर 1927 में प्लेउरिसी से कौन बीमार पड़ा और 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। डिकेंस थे, ट्रबल, हार्डी थे, नन ऑफ दिस था। तो राइट आंसर इसका है हार्डी थे, ठीक है, हार्डी थे, जिनको प्लेउरिसी हो गया था 1927 में, वह उससे बीमार पड़े, उससे पीड़ित थे और उनकी डेथ हो जाती है 1928 में। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, आप इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। किस बीमारी से थे? ठीक है, प्लेउरिसी से थे, दिसंबर 1927 में हुए, ठीक है, 1927 में हुए, और वो मरे कब थे? 1928 में। कौन था? हार्डी थे, ठीक है। 58 को देखते हैं। हु हैड क्लासिफाइड हार्डी नोवेल अंडर द हेड्स pastoral tragedy, pastoral comedies, pastoral romances and pastoral extravaganza, ठीक है, आप इसे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा 58 का। तो इसका राइट आंसर है A.C. रिकेट, ठीक है। जो A.C. रिकेट हैं, हार्डी के उपन्यास के जो शीर्षक थे, उन्होंने पास्टोरल ट्रेजेडी, पास्टोरल कॉमेडी, ठीक है, पास्टोरल रोमांसेस एंड पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा में ही इसको वर्गीकृत किया है, ठीक है। A.C. रिकेट थे जो हार्डी के उपन्यासों को शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया था, ठीक है, पास्टोरल ट्रेजेडी को, पास्टोरल कॉमेडी को, पास्टोरल रोमांसेस को। राइट आंसर इसका सी है। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु classified Vex's novel under the head novel of character and enrollment, romances and fantasies and novels of ingenuity and experiment, ठीक है, आप इसको बताएंगे कि वेक्सिस नोवेल के जो अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है, मतलब उसके अंडर में क्वालिफाइड किया गया था वेक्सिस नोवेल के। तो इसमें था नोवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट था, रोमांस एंड फैंटेसीज था, एंड नोवेल ऑफ ये था। तो इसमें आप 4 ऑप्शन में से बताएंगे 59 में से। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है हार्डी हिमसेल्फ। हार्डी स्वयं थे जिन्होंने वेक्सिस नोवेल के अंडर इसको क्लासिफाइड किया था, नोवेल ऑफ कैरेक्टर इन्वायरमेंट को, रोमांसेस एंड फैंटेसीज को, एंड नोवेल्स ऑफ इंगेनिटी एंड एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। हार्डी हिमसेल्फ, हार्डी स्वयं थे जो वेक्सिस नोवेल के अंतर्गत इन सबों को वर्गीकृत किए थे। आई लव
द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड। ठीक है, एज लिटरली एज मच एज एनी ही वॉज इंडीड हॉनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर हु सेड। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आई लव, मैं प्यार करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनके बारे में वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि ही वॉज इंडीड हॉनेस्ट, मतलब उनके हॉनेस्ट की ज़रूरत थी, वो ओपन थे और फ्री नेचर थे, उनका जो नेचर था वो फ्री सेड था। हु सेड, कौन कहा, ये बेन जॉनसन कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं, शेक्सपियर के साहब के बारे में कह रहे हैं कि ठीक है वो उन्हें प्यार रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बहुत, ठीक है ये सब कह रहे हैं। तो ये बेन जॉनसन ने कहा है और किसके बारे में कहा है, शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं। राइट आंसर है 61 क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोब एंड ब्लैक फायर्स आर द नेम्स ऑफ द थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विथ। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। 61 का राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स से इसका राइट आंसर है डी। ग्लोब एंड ब्लैक फायर आर नेम थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विथ। जो ग्लोब है, ब्लैक फायर ना थिएटर है, एसोसिएटेड मतलब किसके नाम से संबंधित है, किसके नाम से जाने जाते हैं, तो शेक्सपियर। ठीक है, राइट आंसर है इसका डी। 62 क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विथ समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी फोर्थ एंड इन रिचार्ड थर्ड, हु इज ही। आप 62 में राइट आंसर बताएंगे कि शेक्सपियर के लास्ट 2 पार्ट हेनरी फोर्थ और रिचार्ड थर्ड में किसके साथ काम किया था, तो वो कौन थे। मतलब कि जो शेक्सपियर के 2 पार्ट हेनरी फोर्थ था और रिचार्ड थर्ड था। ठीक है, एक तो शेक्सपियर थे और दूसरे कौन थे जो उनके साथ वर्क किए थे, मार्लो ग्रीन, ठीक है, लॉस नास। इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे कौन था 62 में, तो इसका राइट आंसर है मार्लो साहब थे। ठीक है, एक तो शेक्सपियर ने काम किया था और दूसरा मार्लो साहब ने काम किया था। किसमें काम किया था, हेनरी फोर्थ और रिचार्ड थर्ड में। आप इस बात को ध्यान देंगे। इट इज सेड दैट हेनरी एट इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। ये कह रहे हैं कि हेनरी एट में एक फ्लेचर वर्क किए थे और दूसरा कौन थे, वो थे शेक्सपियर थे। 63। ठीक है, राइट आंसर है इसका ए, शेक्सपियर थे। शेक्सपियर्स कंटेम्पोररी वॉज, शेक्सपियर कंटेम्पोररी वॉज 64 में राइट आंसर आप बताएंगे कि शेक्सपियर के समकालीन थे, कौन थे, वो थे बेन जॉनसन साहब थे। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट 4 बुक्स। ठीक है, 4 बुक्स जो है लिखी गई थी। हाँ, आइए देखते हैं। हु रोट 4 बुक्स थी, वो कौन कौन सी थी। द वाइल ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर की आलोचना पे 4 बुक लिखी गई थी। ये 4 बुकों का नाम है, आप इसे याद कर लेंगे। द वाइल ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये शेक्सपियर के आलोचना पे ये 4 बुक लिखी गई थी। तो आप इसमें राइट आंसर इसका बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है वो किसने लिखा था, वाल्सल नाइट ने लिखा था। ठीक है, शेक्सपियर की आलोचना पे ये 4 बुकों को किसने लिखा था, तो वो लिखे थे विल्सन नाइट ने। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो तब तक के लिए गुड बाय।